इमरान खान का नाम ही कुछ ऐसा है कि सुनते ही जो है वो अंदर से आपके धमाल एक निकलती है। और अगर पाकिस्तान में सियासत में बेहतरी लानी है तो मेरा ख्याल है कि सियासत में भी इमरान खान का नाम लिख ही लेना चाहिए, तभी बेहतरी आएगी। इमरान खान पाकिस्तान की तारीख का मोस्ट पॉपुलर लीडर बन चुके हैं। नाज़रीन, मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। लाहौर में एक तकरीब थी, वहाँ पे कवाल फराज अहमद ख़ान जो कि एक मशहूर कवाल हैं पाकिस्तान के, वो कवाली गा रहे थे। एक मनचला नौजवान उठा और उसने उसको कहा कि जी आप ना वो जेल अल्लाह कैदी 804 ज़रा गा दें, गुनगुना दें। तो आपको पता है इमरान खान का नाम ही कुछ ऐसा है कि सुनते ही जो है वो अंदर से आपके धमाल एक निकलती है। फ़कीर आदमी है ना, वली है, तो मुर्शद है। और जो ही कवाल फराज अहमद ख़ान ने वहाँ पे जो है वो जेल अड्याला कैदी 804 नकदा कोका वहाँ पे गाया, तो पूरी की पूरी जो तकरीब थी वो झूम उठी। और फिर ये जो आवाज़ें हैं, पता नहीं वल्लाह आलम फिर मुतलका थाने तक किसने जो है वो साजिश करके पहुँचा दी। नाज़रीन, इमरान खान का नाम ही एक, आप ये कहें कि एक ऐसी चीज़ बन गई है। इमरान खान का नाम वायरल खान होना चाहिए। आप इमरान खान का नाम जूतों पे लिख दें, जूते बिक जाते हैं, जर्सियों पर लिख दें, जर्सियाँ बिक जाती हैं। और इसके अलावा अगर आप किसी बैग, थैले, किसी खाने वाली चीज़, किसी चीज़ पे भी लिख दें तो वो चीज़ बिक जाती है। तो हमारी तो ये ख्वाहिश है कि इमरान खान का नाम शायद PIA पे भी लिखा था, इसलिए PIA भी बिक गई। और अगर पाकिस्तान में सियासत में बेहतरी लानी है तो मेरा ख्याल है कि सियासत में भी इमरान खान का नाम लिख ही लेना चाहिए, तभी बेहतरी आएगी, तो वायरल हो जाएगी। तो नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ कि फिर वहाँ पे पुलिस आन पहुँची और पुलिस ने आते ही वो पूरी की पूरी जो महफिल है उसके ऊपर धावा बोल दिया। धावा बोलने के बाद उन्होंने कवाल फराज अहमद ख़ान के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कर ली और जुर्म ये लगाया कि इश्तिआल अंगेज़ी, जो कि फितना फसाद, इश्तिआल अंगेज़ी, इमरान खान के बारे में ब्ला 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 जो भी चीज़ें वो कहते हैं, तो उन्होंने वो उस FIR में वो सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी। अब नाज़रीन, शादी की तकरीबात होती हैं, लोग जो हैं वो इमरान खान की तस्वीर ले आते हैं, दूल्हे को वो दी जाती है, फिर उसके बाद उसकी वीडियो बनती है, टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब पर डालते हैं तो वायरल हो जाती है। नाज़रीन, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। इमरान खान पाकिस्तान की तारीख का मोस्ट पॉपुलर लीडर बन चुके हैं। असद उमर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। उन्होंने कहा कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी वहाँ पहुँच गई जहाँ आप ज्यूम नहीं कर सकते थे, और उन ममालिक में, उन जगहों पे पहुँच गई जहाँ हम जा ही नहीं सकते थे कभी भी। अब नाज़रीन, इस पॉपुलैरिटी का मुकाबला ना तो हम किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ कर सकते हैं, ना किसी FIR के साथ कर सकते हैं, और ना ही उस जबर और तशद्दुद के साथ कर सकते हैं जो कि किया जा रहा है। अब आप ये इमेजिन करें कि वो एक बच्चे का आर्टिकल वो कितना वायरल हुआ, अब ये जो कवाली है ये कितनी वायरल हुई। नाज़रीन, ये आप ये कह लें कि ये निज़ाम इंसाफ है, कुदरत का निज़ाम है, जिस पे भी इमरान खान का नाम ले दिया जाए, लिख दिया जाए, पढ़ दिया जाए, फूंक दिया जाए, तो वह देखें, मैं बिल्कुल भी जो है इस चीज़ के बिल्कुल जो है वो आप कहें कि मज़हब में बड़ी चीज़ें जो हैं वाज़ेह हैं। अल्लाह सुब्हान ताला जिसको चाहे, जितना चाहे वो इज़्ज़त दे दे और जिस मुकाम तक चाहे वो ले जाए। तो अब इमरान खान का जो नाम है ना, वो आप इमेजिन कर लें कि वो वायरल होने का सबसे मुख्तसर और आसान तरीन तरीका हो चुका है। और अल्लाह ताला की तरफ से इज़्ज़त है, जिसको चाहे जितनी चाहे वो दे दे। तो नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। FIR हो गई है फराज अहमद ख़ान कवाल पे, और बेचारा ज़मानत करवाएगा, ज़मानत के बाद फिर रिहाई होगी। लेकिन आप, ये है ज़्यादती, किसी की आप पर्सनल लाइफ में इस तरह से कवाली गाने पे आप FIR दे रहे हैं, तो मर्ज़ी है भाई फिर आपकी। नाज़रीन, सुहेल अफरीदी ने यह कहा कि इमरान खान के मैसेज को गली गली कूचे कूचे लेके जाएंगे और खून के आखिरी कतरे तक सुनामी जो है वो कराची से टकराने के लिए जा रहा है, तो हम आ रहे हैं। तो नाज़रीन, इसके अलावा सुहेल अफरीदी ने वकला से खिताब किया और खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हर बंदे को चाहिए कि अपने हक़ के लिए खड़ा हो जाए, उठ खड़ा हो, और वकला का जो फ़र्ज़ है वो ये है कि आइन और कानून की पासदारी की जाए, उसकी पासदारी को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए और हमारी मदद की जाए। तो नाज़रीन, एक तरफ तो अगर हम बात कर लें हुकूमत की, तो हुकूमत की नाकामियाँ इस कदर शदीद हो चुकी हैं, इस कदर ज़्यादा हो चुकी हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए अब इस जिंदा लाश को उठाना नामुमकिन हो गया है। DG ISPR साहब एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस मरतबा जो मुख्तलिफ़ खित्ते की सूरत हाल है, इंटरनेशनल जो ग्लोबल सिचुएशंस हैं, वो डिस्कस की जाएंगी। वेनेज़ुएला के जो प्रेसिडेंट हैं उसको अमेरिका ने उठा लिया, और उठाने के बाद उनको वहाँ ले गए हैं, उसको भी डिस्कस किया जाएगा। नाज़रीन, वेनेज़ुएला का जो प्रेसिडेंट है गुज़श्ता 12 साल से इक़्तिदार पे काबिज़ है। एक मरतबा इलेक्शन हुए तो जाली इलेक्शन करवाए गए, फिर उसने इक़्तिदार पे कब्ज़ा भी किया, लेकिन
कुड यू इमेजिन दैट कि आप ये देखें कि बिल आखिर कहीं ना कहीं जाके तो आपका इख्तिताम होना ही है। अब कुछ लोग इसको पाकिस्तान के साथ लिंक करें। नाज़रीन, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि किसी भी मुल्क की दाखिली जो इंटरनल मैटर्स हैं उसमें इंटरफेयर अमेरिका को नहीं करना चाहिए। लेकिन जब हुकूमत ही मांगे तांगे कि चोरी की होगी, गैर जमहूरी वोटों के बगैर आएगी, तो फिर इसी तरह से होता है। नाज़रीन, किसी भी निज़ाम को चलने के लिए आवाम की पॉपुलैरिटी और आवाम का उस निज़ाम के ऊपर एतमाद होना ये मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। और ये तारीख शाहिद है कि वही निज़ाम चले हैं जो कि अवामी हैं, जिनको अवाम की तायद हासिल होती है। ज़ोर ज़बरदस्ती, जुल्म, गोली बंदूक, इससे आप ये कोई सिस्टम कायम तो कर सकते हैं लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं रख सकते, उसको मुसलसल नहीं चला सकते। और यही हो रहा है नाज़रीन पाकिस्तान में। राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा, उन्होंने कहा जी कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, मियां नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी और इसके अलावा इमरान खान, इनको चाहिए कि मिल बैठ के बातचीत करें। आसिफ अली जरदारी साहब भी तैयार हैं, नवाज शरीफ साहब भी बात करना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान हमारे साथ बातचीत नहीं करना चाहता। क्या इमरान खान को किस तरह से आप बातचीत करवाना चाहते हैं? जेल में रख के, उसकी मुलाकातें बंद करवा के, उसको सर्दियों के गर्म कपड़े ना दिलवा के, उसको कैद तन्हाई में रख के, उसकी बीवी को जेल में रख के, उसके बच्चों के साथ उसकी बात ना करवा के, तो ये सब करने के बाद उसकी पार्टी की जो मैंडेट है वो छीन के और जो हुकूमत उसको मिलनी थी उस पर आप काबिज़ हैं और आप कह रहे हैं कि इमरान खान हमसे बातचीत नहीं करता। नाज़रीन, ये सिमिलरली वो सेम सिंपल सी मिसाल है। कोई बंदा आपके घर में दाखिल हो, आपको चपेड़े मारे, आपको कुटे, आपके जो कपड़े शपड़े फाड़ दे, आपका सारा सरमाया उठा के घर से बाहर निकल जाए और फिर चौक चौराहे में जाके वो कहे यार हमारी इसके साथ सुलह करवा दो। इज़ इट पॉसिबल? आप खुद नीचे कमेंट करके बताएं कि क्या इमरान खान को इनके साथ सुलह कर लेनी चाहिए, हाथ मिला लेना चाहिए? क्या 3 साल की जो जेल इमरान खान ने काटी है क्या वो फजूल थी? जो लोगों ने FIRs काटी हैं, लोगों को 10-10 साल सजाएं हुई हैं, 2-2 साल बेचारे जेलों में रह के आए, क्या वो फजूल थी? तो नाज़रीन, एस्टेब्लिशमेंट, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा जी कि एस्टेब्लिशमेंट ये कहती है पॉलिटिकल जमातें आपस में बातचीत करें। तो आपस में बातचीत तो तभी होगी ना जब आप इमरान खान को कोई रिलीफ देंगे, कोई रिलैक्सेशन देंगे, बातचीत का मौका देंगे। उसकी पार्टी के वज़ीर आला की आज तक उसके साथ मुलाकात नहीं करवाएगी। नाज़रीन, खबरें क्या कंक्लूड कर लेते हैं, इंतहाई दिलचस्प खबरें हैं। सिंध के बाद बलूचिस्तान का दौरा है PTI का और फिर उसके बाद जो स्ट्रीट मूवमेंट है उसका आगाज़ है 9 जनवरी को। ये जो तारीख़ है ये वो कहते हैं कि जी सिंध में हम अंत मचा देंगे, कमाल कर देंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले। लेट्स सी दैट कि व्हाट विल हैपन इन कराची, के कराची में व्हाट विल हैपन इन कराची, कि क्या होता है और वहाँ पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो क्या चीज़ें इकट्ठी कर पाती है या नहीं। अल्लाह इस मुल्क और कौम का हामी नासिर हो।